तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बैकएंड के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक बहुत सिंपल सा ओवरव्यू बताता हूँ आपको कि क्या करना होगा। सो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ और वही हम फॉलो करते हैं हर केस के अंदर, ज़्यादातर बैकएंड में। फर्स्ट वी क्रिएट द मॉडल। ओके, हमने सबसे पहले मॉडल बनाया, उसके बाद में हम बनाते हैं उसकी रेपोजिटरी। ओके, रेपोजिटरी के अंदर हम जेपीए रेपोजिटरी से इसको एक्सटेंड करवाते हैं और इसके अंदर बनते हैं इंटरफेसेस। ओके, थर्ड, इसके बाद में बनती है सर्विसेज। ओके, और इसमें भी हम बनाते हैं इंटरफेसेस। मैं एक बार बाद में वापस आऊंगा कि इनका क्या क्या यूज है। ठीक है, और चौथा बनाते हैं हम सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्लास बनाते हैं। पांचवा हम बनाते हैं हमारा कंट्रोलर। ओके, इसमें भी हम क्लास बनाते हैं। अब किसका क्या यूज है वो बताते हैं। ठीक है, मॉडल में हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मेंटेन होता है। तो जो भी हम, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में हमारे हमने बात की थी कि हम मूवीज, जॉनर, ये तो ये सब हमारे मॉडल्स बनेंगे। ओके, और रेपोजिटरी के अंदर हम बेसिकली इन मॉडल्स को या फिर इन मॉडल्स के हम डेटाबेस कनेक्शन करवाएंगे। ओके, डेटाबेस कनेक्टिविटी के काम आता है रेपोजिटरी। सर्विसेज में बेसिकली हम जो जो हमको इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है कि हम अपडेट करंट जो ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल, उन सब का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो फंक्शन का नाम है और जो उसकी डेफिनेशन है, वो लिखते हैं। इसमें हम इंटरफेस बनाते हैं। फिर हम सर्विस इम्पल में क्या करते हैं, हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसकी जो जो बिजनेस लॉजिक जो है, जो जो हमको बेसिकली बिजनेस लॉजिक नहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि जो जो अपन ने यहाँ बनाया है, कि सपोज मैंने यहाँ पे CRUD बना दिया, क्रिएट अपडेट रीड डिलीट, तो उसको विद हेल्प ऑफ रेपोजिटरी हम फंक्शनैलिटी देते हैं। ठीक है, वो फाइनली हम बनाते हैं हमारा कंट्रोलर। इसके अंदर हम एनोटेशंस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्ट कंट्रोलर की, इससे पता लगता है कि ये कंट्रोलर है। सर्विसेज के अंदर ही हम सिमिलरली @सर्विस एनोटेशन देते हैं। तो अगर आपको स्प्रिंग बूट का कुछ आइडिया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप कहीं से पहले स्प्रिंग बूट का बेसिक पढ़िए और फिर आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अपन एनोटेशन देते हैं। और रेस्ट कंट्रोलर्स में बेसिकली हमारे जो भी राउट्स हैं वो हम डिसाइड करते हैं। तो पोस्ट, गेट, डिलीट, और ये किस किस एंड पॉइंट पे मिलेंगे, वो सब होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और आर्किटेक्चर में बेसिकली यही है मेनली। तो अगर मतलब मैं आपको बता दूं एक बार फाइनल फिर से, कि अगर मान लो मैंने मूवीज वाला मेरे को बनाना है सिंपल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मूवी का मॉडल बना दिया। ठीक है, मॉडल बनाने के बाद में मैं उसकी एक रेपोजिटरी बनाऊंगा। उस रेपोजिटरी को मैं डेटा जेपीए रेपोजिटरी से इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, डेटा जेपीए से एक्सटेंड करवाऊंगा सॉरी रेपोजिटरी, क्योंकि ये भी एक इंटरफेस ही है तो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, रेपोजिटरी के बाद में हम आते हैं सर्विसेज में। उसकी सर्विस बनाऊंगा। उस सर्विस के अंदर जैसे मान लो ऐड मूवी, क्रिएट डिलीट मूवी, गेट मूवी बाय आईडी, और अपडेट मूवी, डिलीट मूवी, ये सब चीजें फंक्शन हम लिखेंगे, फंक्शन के नाम लिखेंगे बस। फिर उन सर्विस के बाद में हम उसकी सर्विस
इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे जहां हम इन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद में हम फाइनली बनाएंगे हमारा कंट्रोलर, जहां मेरा सपोज एंड पॉइंट्स है कि ऐड मूवी, तो वो हम लिखेंगे और साथ ही उसका कि उसमें क्या क्या बॉडी में क्या पैरामीटर्स आएंगे, उसके लिए हम एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी या फिर एट द रेट पाथ वेरिएबल इसका यूज करते हैं। तो जैसे पाथ वेरिएबल इन द सेंस कि लाइक अगर कोई डायनेमिक डेटा है जिसमें मान लो आईडी वगैरह आ रहा है, जैसे हम अगर डिलीट करेंगे या गेट बाय आईडी करेंगे तो उसमें पाथ वेरिएबल्स का यूज होता है। और रिक्वेस्ट बॉडी की जैसे मान लो हमको क्रिएट करना है या अपडेट करना है, तो ये सब इसमें रिक्वेस्ट बॉडी यूज होता है। और बस वहां से हम हमारी सर्विस को कॉल करते हैं, तो एट द रेट सर्विस को हम पे कॉल करते हैं, यूज लेते हैं, तो उससे ये हो जाता है। ठीक है। और ये सर्विस को एट द रेट को हम इंजेक्ट करने के लिए हम एट द रेट ऑटो वायर्ड का यूज लेते हैं। ओके। तो फिर से मैं एक बार और बहुत अच्छे से फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तब अब केवल चलो चैनल ले लेते हैं, जॉनर। हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है। फर्स्ट, मॉडल क्रिएशन। ओके। मॉडल क्रिएशन करने के टाइम जो हम एंटिटीज जो हम टैग्स यूज करते हैं वो भी लिखते रहता हूँ। एट द रेट एंटिटी का हम यूज करेंगे। ठीक है। एट द रेट टेबल का हम यूज करेंगे। ये सब चीजें आप देखोगे टेबल का नाम देने के लिए। ठीक है। और सपोज हम आईडी वगैरह का यूज करेंगे और कुछ पैरामीटर जो भी है। ठीक है। तो ये मॉडल क्रिएशन हो गया। सेकंड हो गया हमारा रेपोजिटरी। तो यहाँ बनेगा हमारा एक इंटरफेस जिसको हम एक्सटेंड कराएंगे जेपी रेपोजिटरी से। ठीक है। थर्ड बनेगा हमारा सर्विसेज। तो सर्विसेज में हम फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे तो जो हमको बनाने हैं। फोर्थ हमारा बनेगा सर्विस सिंपल में, तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके अंदर हम एट द रेट सर्विस टैग भी देंगे उसको, टैग नहीं बेसिकली एनोटेशन। और लास्ट हम बनाएंगे हमारा कंट्रोलर, एंड इसके अंदर हम जैसे कि एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर देके और एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग किस तरह की मैपिंग होनी है वो डालेंगे। तो ये तो बेसिकली है कि कौन सा एंड पॉइंट का बेसिक नेम क्या किससे चालू होगा जो कॉमन रहेगा सब में, उसके लिए। उसके बाद में जैसे पोस्ट है तो पोस्ट मैपिंग डालेंगे, ऐसे ही गेट मैपिंग वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें होंगी। अच्छा, मॉडल्स के अंदर भी, मॉडल्स में भी अगर उनको दो मॉडल के बीच में कनेक्टिविटी है तो मैनी टू वन, वन टू मैनी, इस तरह के एनोटेशंस होंगे। तो ओवरऑल ये सब चीजें हैं। तो बस अब आपको एक बार प्रोजेक्ट का आइडिया लग गया बेसिक क्या क्या प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं जो मैंने यहाँ बताया कि मॉडल से रिपोजिटरी बनाते हैं, रिपोजिटरी से सर्विस, सर्विस से इम्प्लीमेंटेशन क्लास, फिर कंट्रोलर। तो यहाँ क्लास बनती है, यहाँ भी क्लास बनती है, यहाँ इंटरफेस बनता है, यहाँ इंटरफेस बनता है और ये क्लास बनती है। ठीक है। और इनका डिटेल्ड चीज़ें मैंने बता दी कि कैसे मॉडल के अंदर हम एंटिटी टेबल एनोटेशंस का यूज करते हैं और कैसे वन टू मैनी वगैरह वो सब होते हैं। रेपोजिटरी में इंटरफेस एक्सटेंड कैसे होता है, जेपीए रेपोजिटरी का क्या होता है। सर्विसेज के अंदर हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। हाँ, सर्विसेज इंप्लीमेंट होती है। अच्छा, मैं कुछ एक चीजें भूल गया लिखना, सर्विसेज इंप्लीमेंट कराते हैं यहाँ पे। ठीक है। और साथ ही साथ हम ऑटो वायर के अंदर हम रेपोजिटरी का यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमारा सब चीज
डेटाबेस में चला जाता है, ठीक है। और कंट्रोलर के अंदर हम इन सर्विसेज को ऑटो वायर करवाते हैं, ऑटो वायर कराते हैं सर्विसेज को, ठीक है। तो ये आप समझ जाएंगे, आप एक भी मॉडल का देखेंगे उससे ये प्रोसीजर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। तो बस अगले वीडियो से हम मॉडल्स बनाना चालू करेंगे, और हो सकता है वीडियोस आने में थोड़ा डिले हो, बट क्योंकि मतलब मैं वीकेंड्स पे या मोस्टली छुट्टी वाले टाइम ही ये बना रहा हूँ, तो और और दूसरी बात ये भी कि मतलब मैं एज अ यूट्यूबर काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए पर्पस है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है साथ साथ में, और वीडियो बनाने से मेरे सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलरली वीडियो बनाने के लिए ही बैठा हूँ, तो वैसा सीन नहीं है। वीडियो बनाने से ये होता है कि आप चीज़ सीख जाते हो साथ साथ में, और वो इंटरेस्ट भी आपका डेवलप हो जाता है, चीज़ को करने का एक मोटिव मिल जाता है। बेसिकली वो मोटिव है मेरे लिए यूट्यूब। सो बस अपन अपनी ओर से अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी ओर से मेहनत करिए, और अब मॉडल्स में मिलते हैं। तो मॉडल्स बनाते हैं अपन, मॉडल्स में अपन मूवीज का मॉडल बनाएंगे एक, उसके बाद में अपन जॉनर का मॉडल बनाएंगे, उसके बाद में अपन क्या बोलते हैं अपना क्या रह गया था, स्टार कास्ट, हाँ स्टार कास्ट, इसका मॉडल बनाएंगे। अच्छा, इनको अपन ऐसे सीखेंगे कि इससे अपन मैपिंग बहुत अच्छे से सीख जाए, क्योंकि जब मैंने मैपिंग करना चालू किया था तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी था, क्योंकि कुछ ने भी कंटेंट नहीं बना रखा ढंग से। तो इसके थ्रू अपन मैपिंग बहुत अच्छे से सीखेंगे कि मैपिंग कैसे होती है, क्योंकि मैपिंग करना इज द मोस्ट टिपिकल पार्ट इन मॉडल क्रिएशन। सो मॉडल क्रिएशन में मैपिंग करना बहुत टिपिकल पार्ट है। सो वो हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। उसके लिए चाहे अपन को एक छोटे मोटे एग्जाम्पल बनाने पड़े, वो हम सीखेंगे। उसके पर्टिकुलर रिसोर्सेज क्या क्या हैं वो हम बताएंगे। तो ओवरऑल एक अपन बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको पढ़ेंगे, ताकि क्या चीजें अपन को एक्चुअल में क्लियर हो कि क्या हो रहा है, ना कि सिर्फ कि यूट्यूब से वीडियो देखा और आपने कोड छाप लिया, तो उससे कोई सेंस नहीं है, आपको बताऊं। इट डजंट एड एनी वैल्यू टू योर नॉलेज। सो ठीक है, अगले वीडियो पे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अगर कोई डाउट रहे तो आप इसको वापस से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत चीजें मतलब बताई गई है, और हर चीज का ध्यान रखिएगा कि क्या है नोटेशंस है, ऑटो वायर के अंदर अपन किस रेपोजिटरी को, कहाँ पे रेपोजिटरी ऑटो वायर करेंगे, कहाँ सर्विसेज ऑटो वायर करेंगे। ऑटो वायरिंग का मतलब क्या हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली। डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपने बहुत ही हाइप वाला वर्ड सुना होगा, तो ये बेसिकली ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने का तरीका है, और कुछ नहीं है। तो बस, और मोटा मोटा मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या हम कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो आप देख सकते हो उसको, फिर से देख सकते हो। तो बस ये चीज़ आप थोड़ा समझिए, और बाकी जब अपन प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो उस टाइम मैं इसी के थ्रू आपको एक एक चीज समझाता जाऊंगा कि इसमें अपन ने क्या बोला था और वहां अपन क्या कर रहे हैं, तो उससे क्या आपको पूरा एक सिंक्रनाइज हो जाएगा चीज। ओके, ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।